नमस्कार साथियों, आर्य शिक्षा विद्या में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ये टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, जो 2025 में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के लिए उपयोगी है। विशेषकर सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं लेवल 2 में, उनके लिए उपयोगी होगा। तो बात करते हैं आज हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे ताकि उसको याद करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे और हो सके जितना साथ ही साथ याद होता चले। उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाएगा तो वो महत्वपूर्ण तथ्यों में ले लेंगे जो सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं परीक्षाओं में जैन धर्म से संबंधित। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैन धर्म के उदय के कारण देखेंगे। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित परिचय देखेंगे कि जैन धर्म का उदय होने के बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई, संस्थापक कौन थे, जैन धर्म का अर्थ क्या है, क्या शिक्षा हुआ इनकी। उसके बाद देखेंगे इनके जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हुए वो कौन कौन से हैं, कितने हुए हैं, उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से, जहाँ से हमेशा एक प्रश्न बनता है कभी कभार। उसके बाद जैन धर्म के एक 23वें तीर्थकर हुए हैं पार्श्वनाथ, जो मुख्य रूप से परीक्षा के हिसाब से उपयोगी है, उसके बारे में देखेंगे। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं महावीर स्वामी, उनका जीवन परिचय देखेंगे। उन्होंने गृह त्याग किस प्रकार किया, गृह त्याग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। गृह त्याग के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई उस पर चर्चा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जैन धर्म में महावीर स्वामी के संबंधित, उस पर चर्चा करेंगे। इनके जो प्रमुख वर्षावास थे वो कौन कौन से थे, पहला वर्षावास कब हुआ, सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ व्यतीत किया, उस पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म में महावीर स्वामी से संबंधित जो मृत्यु के सवाल बनते हैं, मृत्यु कब हुई, किस जगह हुई, किस प्रकार हुई, उस पर चर्चा करेंगे। फिर जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में, उसका विस्तृत रूप से व्याख्या सहित चर्चा करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न जैन धर्म के विभाजन से संबंधित आए, श्वेतांबर दिगंबर से संबंधित आए तो वो बाहर नहीं जाए। जैन संगीतियाँ हुई है 2, उस पर चर्चा करेंगे, किस शासक काल में हुई और कौन कौन से उसमें कार्य हुए थे जैन संगीतों में। और एक महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी, उस जैन संघ पर चर्चा करेंगे। कार्य प्रणाली किस प्रकार थी, उसमें कौन कौन से नियम चल रहे थे। उसके बाद जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। और जैन धर्म में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती है जिनका अलग अलग अर्थ निकलता है हर बार, उन पर चर्चा करेंगे। उन सभी शब्दावलियों को एक साथ लिख के समझते हुए उन पर चर्चा करेंगे। फिर जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो हमेशा सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जो हमने बात की, जैन संगीतिया, विभाजन, जैन संघ, साहित्य, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, प्रमुख तीर्थकर, प्रतीक चिन्ह, इनके अलावा भी जो महत्वपूर्ण तथ्य रह जाते हैं उन सभी को एक साथ लिखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ याद करेंगे। और जैन धर्म से संबंधित जो इनकी शिक्षाएं हैं, जैसे त्रिरत्न कौन कौन से हैं, जैन धर्म के पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत कौन से हैं, उनको देखेंगे। गुणव्रत पर चर्चा करेंगे जैन धर्म से संबंधित जो है। जैन धर्म से संबंधित शील व्रत है, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे। जैन धर्म से संबंधित धर्म के 10 लक्षण हैं, उन सभी 10 लक्षणों को देखेंगे, कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म में ही 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है, उन पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म से संबंधित एक अनंत चतुष्टय, उस पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म में ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म में ज्ञान के स्रोत कौन से हैं, कहाँ कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। ये सब शिक्षाओं से संबंधित हो गई, ये प्रारंभिक जैन धर्म से संबंधित चर्चा हो गई। और बीच में ये विभाजन, संगीतियाँ, साहित्य, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं जैन धर्म के उदय के कौन कौन से कारण थे। सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं, जैन धर्म के उदय के कारण। इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है वैदिक धर्म की जटिलता। वो कैसे? वैदिक धर्म की जटिलता इस प्रकार कि जब ऋग्वेदिक काल था उस समय जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, कर्मकांड होते थे, वो सरल थे, विशुद्ध से शुद्ध थे। स्तुति पाठ जो होते थे वो सामूहिक रूप से होते थे, यज्ञ जो होते थे वो सामूहिक रूप से होते थे। इसका भार जनता पर कम से कम पड़ता था। वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो जटिलताएं बढ़ती गई, उनमें एक विशेष वर्ग का वर्चस्व साबित होने लग गया। वैदिक धर्म में जो सामूहिक रूप से पूजा पाठ होते थे, यज्ञ होते थे, वो प्रति व्यक्ति पर लागू होने लग गए, जो एक जैन धर्म के उदय का प्रमुख कारण बना कि वैदिक धर्म की जटिलता के कारण जैन धर्म का उदय हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है ब्राह्मणों का वर्चस्व। वैदिक काल में शुरुआत से ही जब ऋग्वेदिक काल था
उसमें जो व्यवस्था चल रही थी वो सरल थी और शुद्ध थी। लेकिन उत्तरवैदिक काल आते आते ब्राह्मण जो थे अपनी इच्छा अनुसार अनुष्ठान करवाते थे, रस्में कराते थे, और उन रस्मों को अनुष्ठानों को बहुत जटिल बना दिया था, जिसका सीधा भार आम जनता पर पड़ता था, जिससे लोगों का वैदिक धर्म के प्रति विश्वास कम होने लग गया। और जैसे जैसे नए धर्म आने लग गए थे तो उन नए धर्मों की ओर लोग आकर्षित होने लग गए, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ने लगा, जो जैन धर्म के उदय का एक प्रमुख कारण बनता है। तीसरा जो कारण है वो है यज्ञों की परंपरा। ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे वो सामूहिक रूप से होते थे, उनका भार जनता पर सीधा नहीं पड़ता था। और उत्तरवैदिक काल आते आते यज्ञों के प्रकारों में वृद्धि होने लगी, अलग अलग प्रकार के यज्ञ बढ़ने लग गए, जो एक जैन धर्म के उदय का कारण बनता है। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कठोर जाति व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी या जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। किसी भी व्यक्ति की जाति व्यवस्था में व्यवसाय महत्वपूर्ण होता था। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय से जुड़ा है वही उसकी वर्ण व्यवस्था होती थी, वही उसकी जाति व्यवस्था होती थी। जबकि ऋग्वैदिक काल के समाप्ति के बाद उत्तरवैदिक काल की शुरुआत से ही वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित होने लगी। जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी वही उत्तरवैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। अब जो जिस जन्म में रह रहा है, जिस जाति में जन्म ले रहा है व्यक्ति, वो उसी प्रकार का व्यवसाय करेगा, जो जैन धर्म के उदय का कारण बना। पांचवा एक कारण है सरल भाषा का प्रयोग। वैदिक धर्म में जो भाषा जो काम में ली जाती थी वो संस्कृत थी, जो विद्वानों की भाषा थी। हर एक व्यक्ति संस्कृत का ज्ञान नहीं रखता था, और जैसे जैसे नए धर्म का प्रादुर्भाव हो रहा था, उदय हो रहा था, तो वो लोग सरल भाषा का प्रयोग करते थे। वो सरल भाषा सीधी जनता में जाने लगी, जनता को सीधा समझ में आने लगी। वो लोग अपने जो विचार होते थे, अपने उपदेश जो होते थे, जनता को सरल भाषा में देते थे। और संस्कृत जो था विद्वानों की भाषा रह गई, वैदिक ग्रंथों की भाषा रह गई। और छठा जो कारण है वो है व्यापार वाणिज्य का विकास। उत्तरवैदिक काल आते आते कृषि में नए नए उपकरणों की खोज होने लगी, जिससे कृषि का विस्तार होने लग गया, कृषि को प्रोत्साहन मिलने लग गया। इससे जो व्यापार करने वाला जो वर्ग था, वैश्य वर्ग, उसका महत्व बढ़ने लगा समाज में, उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। और उधर ब्राह्मणों का वर्चस्व कम होने लग गया और एक नए वर्ग का वर्चस्व बढ़ने लगा, वैश्य वर्ग का, जो जैन धर्म के उदय का कारण बनता है। और सातवां जो कारण है वो है अनुकूल राजनीतिक दशा। 500 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व के आसपास जितने भी नए धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय के जो शासक होते थे उन नवीन धर्मों को अपने यहाँ संरक्षण देते थे। उन नवीन धर्मों से संबंधित जो संस्थापक होते थे, उनके जो उपदेशक होते थे, उनके जो सन्यासी साधु होते थे, उनको वहाँ के तात्कालीन शासक उपदेश देने के लिए व्यवस्थाएं करते थे, उनके लिए विहार बनाते थे। तो उस समय के जो तात्कालीन शासक थे वो नवीन धर्मों को अपने यहाँ राज के सम्मान देते थे, राज के संरक्षण प्रदान करते थे, जो जैन धर्म के उदय का भी एक कारण बनता है। तो ये निम्नलिखित 7 कारण हैं जो जैन धर्म के उदय के कारण बनते हैं, जिसमें सबसे पहला वैदिक धर्म की जटिलता, दूसरा ब्राह्मणों का वर्चस्व, तीसरा यज्ञों की परंपरा, चौथा कठोर जाति व्यवस्था, पांचवा सरल भाषा का प्रयोग होने लग गया, छठा व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, एक नए वर्ग वैश्य वर्ग का प्रभाव बढ़ने लग गया, अनुकूल राजनीतिक दशा, उस समय के जो तात्कालिक शासक थे इन नवीन धर्मों को अपने यहाँ राज के सम्मान देने लगे, राजनीतिक संरक्षण देने लगे, जो जैन धर्म के उदय का कारण बनता है। अब बात करते हैं आगे जैन धर्म का परिचय। जैन धर्म भारत के जो सबसे पुराने धर्म हैं उनमें से एक है जैन धर्म। जब भी भारत के पुराने धर्मों की बात की जाती है वैदिक धर्म का, सनातन धर्म के साथ, तो जैन धर्म का भी नाम लिया जाता है। जैन धर्म का जो मुख्य मोटिव है या जिस पर जैन धर्म टिका है वो है अहिंसा। जैन धर्म का जो मुख्य बिंदु है जिस पर जैन धर्म की शुरुआत हुई है वो है अहिंसा। इसमें क्या है, सभी जैन धर्म में सभी जीवित प्राणियों को समान प्रतिभाव की भावना से देखा जाता है। किसी भी जीवित प्राणी के प्रति हिंसा इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जैन शब्द जो है जीन से बना है और जीन का अर्थ होता है विजेता। विजेता वह जिसने स्वयं की इंद्रियों को जीत लिया है, स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, स्वयं की इंद्रियों पर काबू कर लिया है, वो होता है विजेता। तो जैन शब्द जो है जीन से बना है और जीन का अर्थ होता है विजेता, और विजेता वह जिसने अपनी स्वयं की इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने शरीर पर काबू कर लिया है, अपने मन पर काबू कर लिया है, वो हो जाता विजेता। तो इस तरह जैन का अर्थ निकलता है किसी जीन का अनुयायी होना। जीन का अनुयायी मतलब जिसने अपने मन को विजय कर लिया है,
जिसने अपनी इंद्रियों को विजय कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के पीछे अगर आप चलोगे, उसका अनुयायी होगे, तो आप क्या कहलाओगे? जैन कहलाओगे। और एक फैक्ट है कि प्राचीन काल में जैन धर्म को आहर्त धर्म या आहर्त धर्म भी कहा जाता था। अब बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक की बात होगी तो आएगा ऋषभदेव का नाम, जो इनके पहले तीर्थकर थे। इनका एक दूसरा नाम आदिनाथ भी है, एक अन्य नाम इनको केसरियानाथ भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो जैन धर्म के संस्थापक हो गए ऋषभदेव, आदिनाथ या केसरियानाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें 23वें जो मुख्य हैं वो है पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। अब सभी प्रमुख जो इनके 24 तीर्थकर हुए हैं, एक बार उनका देख लेते हैं, और उनमें से मुख्य महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं जिनसे हमेशा सवाल बनता है वो देख लेते हो। तो अब देखते हैं प्रमुख तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले इनके संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ, बैल। फिर आता है दूसरे नंबर पर अजितनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है गज, हाथी। तीसरे इनके हुए थे संभवनाथ, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है अश्व, घोड़ा। चौथा है अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कपि, बंदर। पांचवा सुमितनाथ, इनका है जो प्रतीक चिन्ह है वो है क्रौंच। क्रौंच एक प्रकार का जलीय पक्षी है। क्रौंच एक प्रकार का क्या जलीय पक्षी है। छठे हैं पद्म प्रभु, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है पद्म यानी कमल। सातवें है सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। आठवें हैं चंद्र प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह है चंद्र, चंद्रमा। नौवें जो होते वो है सुविधिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मकर यानी मगरमच्छ। 10वें हैं शीतलनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है श्रीवत्स। 11वें हैं सैरसनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। और 12 है वसुपूज्य, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो महिष। महिष का मतलब होता है भैंसा। 13वें हैं विमलनाथ, जिनका जो प्रतीक चिन्ह बनता है वो है वराह। वराह का अर्थ यहाँ पे सुअर से लिया गया है। वराह का एक अर्थ सुअर भी निकलता है। चौथा है अनंतनाथ, अनंतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है शयन। 15वें हैं धर्मनाथ, धर्मनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह वो है वज्र। वज्र एक प्रकार का शस्त्र है। 16वें हैं शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है मृग। 17वें कुंथुनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है अज। 18वें अरनाथ, जिनका है प्रतीक चिन्ह मीन। 19वें मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है कलश। 20वें मुनि सुव्रत, जिनका है प्रतीक चिन्ह कुर्म यानी कछुआ। 21वें हैं नैमिनाथ, जिनका है नीलोत्पल। नीलोत्पल का मतलब होता है नीला कमल। नीलोत्पल का मतलब है नीला कमल। 22वें थे इनके अरिष्टनेमी, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। 23वें हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्पफण। और अंतिम जो तीर्थकर हुए इनके, जिनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, वो है महावीर स्वामी, और उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण है वो है आगे के 3, 1, 2 और 3, और पीछे के 4, नैमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। इन सब के तो नहीं, लेकिन इन 7 के जो है प्रतीक चिन्ह याद होना जरूरी है। जैसे ऋषभदेव का हो गया वृषभ, अजिनाथ का गज, संभवनाथ का अश्व, और अंतिम में देखोगे तो 21 नंबर पर है नैमिनाथ, जिनका नीलोत्पल, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्पफण और महावीर का सिंह। इन 24 में ये सब के सब याद ना हो, लेकिन ये 7 याद होने बहुत जरूरी है, प्रथम 3 और अंतिम 4। अब बात करते हैं जो इनके 23वें तीर्थकर हुए थे पार्श्वनाथ के बारे में। उनका जीवन परिचय देखते एक बार। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23 तीर्थंकर थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। पिता अश्वसेन थे, माता का नाम वामा और पत्नी प्रभावती। ये हो गया इनका प्रारंभिक जीवन परिचय। 23वें नंबर के तीर्थकर हो गए। जन्म हुआ काशी में, पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पे हुई? 84 दिन की कठिन तपस्या की थी इन्होंने, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई समेध पर्वत, जो अभी वर्तमान में झारखंड में स्थित है, वहाँ पे। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? निर्गंत कहलाए। और इनके अनुयायी भी क्या कहलाते हैं? निर्गंत कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 चतुर्व्रत का सिद्धांत दिया था, जिसमें सबसे पहले आता है अहिंसा,
दूसरा आता है सत्य, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। अहिंसा यानी किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं करना है। दूसरा सत्य, सदा सत्य बोलो। तीसरा अस्तेय, कभी भी चोरी मत करो। और अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, जितनी जरूरत है उतना ही रखना, उससे ज़्यादा संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना। तो ये 4 चतुर्व्रत सिद्धांत है जो पार्श्वनाथ ने दिए थे। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नारियों को भी धर्म में प्रवेश की शुरुआत की थी वो थी पार्श्वनाथ ने की थी, कि स्त्रियों को भी धर्म में प्रवेश दिया जाए, इसकी शुरुआत पार्श्वनाथ ने की थी। और पार्श्वनाथ के समय जो भिक्षु संघ था उसका जो अध्यक्ष था वो था आर्यदत्त। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सीधा परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक, पहला कि नारियों को धर्म में प्रवेश, जैन धर्म में नारियों को प्रवेश दिया जाए, इसकी शुरुआत की थी पार्श्वनाथ ने। दूसरा, पार्श्वनाथ के समय जो भिक्षु संघ था उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका जो अध्यक्ष था वो था आर्यदत्त। अब आगे बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जिनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, महावीर स्वामी के बारे में। और महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखते हैं सबसे पहले। वही बात, 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, कहीं का जैन आंदोलन के प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी से भी 599 साल पहले। ईस्वी पे 0 और अभी जैसे चल रहा है 2024, तो 2024 प्लस 599 लगभग 2600 साल पहले। तो 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जन्म तिथि इनकी थी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र महीने की जो शुक्ल थी उसकी त्रयोदशी 13 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान था इनका कुंडग्राम वैशाली। पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ, जो जात्र कुल के क्या थे, प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला, जो उस समय के जो लिच्छवी शासक था चेटक, उसकी बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की थी। ये जो बीच में लिखा हुआ है कुंडीय गोत्र, ये कभी सीधे परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है कि पत्नी का नाम यशोधरा और वो किस गोत्र से संबंधित थी, कुंडीय गोत्र से संबंधित थी। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। कहीं कहीं पुस्तकों में उसका नाम अनुज्या भी मिलता है। एक इनके भाई हुए थे जिसका नाम था नंदीवर्धन और बहन का नाम था सुदर्शना। ये हो गया महावीर स्वामी का संक्षिप्त में जीवन परिचय। एक बार देखते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, जैन आंदोलन के प्रवर्तक भी कहलाते हैं। जन्म की बात करेंगे तो 599 ईसा पूर्व। जन्म तिथि की बात हो तो चैत्र शुक्ल 13। जन्म स्थान की बात होगी तो कुंडग्राम वैशाली। पिता थे सिद्धार्थ जो ज्ञात्र कुल के प्रधान थे। माता थी त्रिशला जो लिच्छवी शासक जो था उस समय का चेटक, उसकी बहन थी। पत्नी थी यशोदा जो कुंडी गोत्र से संबंधित थी। और एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना और कई कई पुस्तकों में उसका नाम अनुज्या भी मिलता है। भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना। अब आगे बढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उसके पतिदेव यानी महावीर स्वामी के दामाद जिसका नाम था जमाली, इनका जो पहला शिष्य हुआ था, प्रथम शिष्य प्रमुख, उसका नाम था मोखलीपुत्र गोसाल। इनका जो प्रथम शिष्य, जो सीधा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, मोखलीपुत्र गोसाल। बात की जाए महावीर स्वामी का कुल तो जात्र कुल के थे। बात की जाए गोत्र की तो महावीर स्वामी का जो गोत्र था वो कश्यप था और वंश इक्ष्वाकु वंश के थे। इनके जो प्रथम गुरु थे या गुरु इंद्रभूति, जाति थे से क्षत्रिय और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। बचपन में इनका नाम था वर्धमान। एक बार वापस देखते हैं, दामाद का नाम हो गया जमाली, शिष्य मोखलीपुत्र गोसाल, कुल इनका था जात्र कुल के, गोत्र इनका था कश्यप। वंश की बात की जाए तो महावीर स्वामी का वंश था इक्ष्वाकु वंश। गुरु का नाम इंद्रभूति, जाति से थे क्षत्रिय और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह और बचपन का नाम है इनका वर्धमान। ये कुछ महावीर स्वामी के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं गृह त्याग से संबंधित। महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था वो किया था 30 वर्ष की आयु में और उसकी आज्ञा ली थी उन्होंने भाई नंदीवर्धन से। गृह त्याग की घटना हुई थी महावीर स्वामी की 30 वर्ष की आयु में और गृह त्याग की जो इन्होंने आज्ञा ली थी कि मैं गृह त्याग करने वाला हूँ, वो इन्होंने आज्ञा ली थी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। गृह त्याग के बाद इन्होंने क्या किया, अपनों को वस्त्रों का त्याग कर दिया और पास ही में सुवर्ण बलुआ नदी थी उसमें अपने वस्त्रों को बहा दिया। और उसी के बाद इनका जो प्रथम शिष्य बना था गृह त्याग के बाद वो था प्रथम शिष्य इनका मोखलीपुत्र गोसाल। गृह त्याग की घटना कब हुई थी, 30 वर्ष की आयु में। प्रश्न बनता है गृह त्याग की घटना तो 30 वर्ष की आयु में।
ग्रह त्याग की आज्ञा कहाँ से ली थी महावीर स्वामी ने? अपने भाई नंदीवर्धन से। ग्रह त्याग के बाद इन्होंने वस्त्रों का त्याग किया और किस नदी में बहा दिए थे? तो सुवर्णा बलुआ नदी में बहा दिए थे। और ग्रह त्याग के बाद जो प्रथम शिष्य बनाया था वो बनाया था मोक्षपुत्र घोषाल को। आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। फिर की 12 वर्ष की कठोर तपस्या, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई? वो गांव का नाम था जुम्बिक ग्राम, और उस समय जो नदी बहती थी उसका नाम था रिजुपालिका नदी। और जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ये तपस्या कर रहे थे वो था साल का वृक्ष। तो वापस देखे बार, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने तपस्या कितनी की? भाई साहब 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय महावीर स्वामी की आयु थी 42 वर्ष। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जुम्बिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी के तट पर, वो भी साल वृक्ष के नीचे। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। और जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन तिथि क्या पड़ रही थी? वैशाख की शुक्ल त्रयोदशी थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था अपना, वो दिया था राजगृह के निकट विपुल चूल पहाड़ी पर। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट, कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो किस जगह दिया था? वो दिया था राजगृह के पास विपुल चूल पहाड़ी पर। अब ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद महावीर स्वामी के कुछ उपनाम पड़े, अब वो देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी का जो उपनाम पड़ा वो था केवलिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन कहा जाने लगा। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इनको। इंद्रिय विजेताओं के कारण इनको जीन भी कहा जाता था। अपने इंद्रियों पर काबू कर लेता, अपने मन पर काबू कर लेता, अपनी मन को, इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए इनको जीन भी कहा जाने लगा। अतुल्य पराक्रम, शौर्य के कारण इनको क्या कहता था? महावीर। बंधनों से मुक्त होने पर इनको क्या कहता है? निर्गंत। इन्होंने जो बंधन थे उन सभी बंधनों को त्याग दिया ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, तो इनको क्या कहते हैं? निर्गंत कहा जाने लगा। एक अन्य नाम है इनका अहर्त या अर्थ। ये जब ये पूजन योग्यतम के कारण तक पहुंच गए, जब इनकी पूजा होने लगी, इनके अनुयायी बनने लगे, तो इनको क्या कहा जाना? अहर्त कहा जाने लगा। आगे देखते हैं। अब वर्षावास। वर्षावास क्या होता है? साल के जो 12 महीने होते हैं उसमें आषाढ़ से लेके आषाढ़, सावन, आश्विन और कार्तिक तक आधा भाग, ये जो 4 महीने होते हैं वर्षा के, उस समय क्या है, जैन धर्म से संबंधित जितने भी तीर्थकर थे वो विचरण नहीं करते थे। उपदेश देने के लिए या विचार देने के लिए कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते थे। वो इन वर्षा के 4 महीनों में एक स्थान पर ही रहते थे और वहीं रहकर अपने पूजा पाठ किया करते थे। उसे वर्षावास कहा गया है। तो जब भी प्रतिवर्ष बारिश का जब मौसम होता था तो जैन तीर्थकर होते थे वो एक ही स्थान पर रुककर 4 महीने रहा करते थे और उसी स्थान पर अपना पूजा पाठ किया करते थे। तो महावीर स्वामी का जो प्रथम वर्षावास हुआ था वो हुआ था अस्तिका ग्राम में। और अंतिम वर्षावास की बात की जाए, कुछ प्रमुख फैक्ट है, मुख्य बिंदु है वर्षावास से संबंधित जो याद करने पड़ेंगे। अंतिम जो इनका वर्षावास हुआ था वो हुआ था पावापुरी में, और इन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में जो सर्वाधिक वर्षावास दिए थे वो वैशाली में दिए थे। तो प्रथम वर्षावास की बात की जाएगी तो अस्तिका ग्राम। अंतिम वर्षावास किस स्थान पर दिया था इन्होंने? तो वो दिया था पावापुरी नामक स्थान पर। और सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ व्यतीत किए थे अपने जीवन काल में? तो वो कहते हैं वैशाली में। अब मृत्यु से संबंधित इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक बार वो देख लेते हैं। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 527 ईसा पूर्व। स्थान था पावापुरी। और जब मृत्यु हुई थी उस समय महावीर स्वामी की आयु थी 72 वर्ष। और उस दिन जो तिथि थी वो थी कार्तिक अमावस्या, दीपावली के दिन। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मल्ल राजा हस्तिमल के महल में। एक बार देख लेते हैं वापस। वर्षावास, प्रथम वर्षावास इनका जो हुआ था अस्तिका ग्राम में हुआ था। अंतिम वर्षावास इन्होंने पावापुरी में दिया था। और सर्वाधिक वर्षावासों की बात की जाए तो वैशाली का नाम। और मृत्यु की बात करें तो 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई पावापुरी नामक स्थान में। वहाँ के एक शासक थे मल्ल राजा हस्तिमल, उनके महल में हुई थी। और उस दिन जो तिथि थी वो थी कार्तिक अमावस्या, दीपावली। तो ये था अपना आज जैन धर्म से संबंधित पहला वीडियो, जिसमें हमने जैन धर्म के उदय के कारण समझे, जैन धर्म का जो सामान्य परिचय है वो देखा, जैन धर्म में जो प्रमुख तीर्थकर हुए हैं उनको देखा, उनको याद करने की कोशिश की, उनके जो प्रतीक चिन्ह है उनको देखा, इनमें जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा की। उसके बाद 23वें तीर्थकर हुए थे पार्श्वनाथ, उस पर चर्चा की। और इनका जो महत्वपूर्ण संस्थापक कहा जाता है अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, उनका जीवन परिचय देखा। उनका ग्रह त्याग किस प्रकार हुआ, ग्रह त्याग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो देखे, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखे।
वर्षावास जो 4 महीने होता है बरसात के समय का, जिस समय जैन जो होते हैं तीर्थकर वो एक ही स्थान पर रहकर अपने पूजा पाठ तपस्या करते हैं, तो उस समय के जो वर्षावास थे उन्होंने कहाँ कहाँ व्यतीत किए उस पर चर्चा की। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं उनकी मृत्यु से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा की। तो मिलते हैं जैन धर्म की अगली वीडियो में। धन्यवाद।